नमस्कार दोस्तों। बिहार में दूसरे चरण का जो चुनाव प्रचार था वो भी थम गया है और जब तक वो थमता है उससे पहले ही तमाम सारे वीडियोस वायरल होते हैं एक बार फिर से, जिसमें जो भाजपा और जेडीयू के विधायक होते हैं, जो नेता होते हैं, जो प्रत्याशी होते हैं, जनता द्वारा भगाए जाते हैं। अब ठीक उसी के बाद में एक मामला और सामने आ जाता है। जब पहले चरण का ही चुनाव चल रहा था और उसके बाद में ही खबर आती है कि जो खेसारी लाल यादव का जो बंगला है मुंबई में, उसके ऊपर बुलडोजर चल सकता है। नोटिस जाती है किस बात को लेकर के, जो लोहे के एंगल वगैरह लगे हुए हैं उसको हटाने की बात कही जाती है, और अगर समय पर ऐसा नहीं किया गया तो उनके घर पर बुलडोजर चल सकता है। ये सब तभी होता है जब वो बिहार चुनाव में उतरते हैं, प्रत्याशी बनते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं। अब ठीक उसके बाद में इस तरीके से उनके खिलाफ नोटिस आ जाना ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी तक कभी भी ऐसा नोटिस नहीं देखने को मिला था। अब इसके बाद में खेसारी लाल यादव ये भी कहते हैं कि अभी तक हमारे साथ में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही हम चुनाव में उतरे हैं उसके बाद में एक से एक खबरें ऐसी आ रही हैं हमारे लिए जो सही नहीं है। पूरा मामला क्या है, हमारे साथ में बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार हैं नितिन जी। नितिन जी, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव को कटघरे में लिया जा रहा है, घेरे में लिया जा रहा है पूरी भाजपा की तरफ से, चाहे वो राजनीति हो, अब तो ये मामला पूरे उनके घर तक जा पहुंचा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का हार का डर है और महाराष्ट्र जो मुंबई में उनका घर है, हाँ, वो घर कोई आज से तो है नहीं उनका। हाँ, पहले तक क्यों नहीं गिराया गया था, क्यों नहीं किया गया था? और एक जैसे लोहे का एंगल लगता है, ये नगर निगम की टीम करे, एंगल की वजह से नोटिस जारी की गई। अब एंगल की वजह से नोटिस तो जारी नहीं की जाती। मैंने पहले भी कहा था, जब जितना चुनाव नज़दीक आता जाएगा उतनी ही शब्दों की मर्यादा खत्म होती जाएगी और तमाम ऐसे आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे, केस होते रहेंगे। उसी में खेसारी लाल यादव के साथ ही हो गया, क्योंकि खेसारी लाल यादव भाजपा के साथ ना जाकर के हाँ, वो आरजेडी के साथ गए। आरजेडी के जेडी के सिंबल पर चुनाव लड़े। उसको चुनाव लड़ने के साथ साथ में डायरेक्ट पूरी भाजपा और केंद्र सरकार को उन्होंने टारगेट भी किया। टारगेट किया विकास को लेकर, उन्होंने हमेशा 11 कोई उन्होंने गलत टारगेट नहीं किया, विकास के लेकर बात की कि विकास कर दे, मैं चुनाव कभी नहीं। खेसारी लाल ने ये भी कहा कि अगर भाजपा के बड़े नेता या जो सुपरस्टार हैं वो आके ये कह दें कल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी बनेगी, कल से कॉलेज बनेंगे, कल से फैक्ट्री लगेंगी, ये तमाम ऐसे वादे की, अगर वो कल आके कह दें तो मैं अपने नामांकन शपथ पर मतलब वो सर्टिफिकेट भी लेने नहीं जाऊँगा और ज़िंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। हाँ, उन्होंने ये भी कहा। लेकिन वो ना देखकर, जब खेसारी लाल जनता की आवाज़ बनकर लोगों के बीच में पहुँचे और टिकट हाँ, मिला, चुनाव लड़े। ये कारण है, जब स्टार्टिंग में नहीं शोर पकड़ा, जब चुनाव नज़दीक आया तब उनके पास घर पर नोटिस आ जाता कि उनके घर हाँ, अवैध बना है, हाँ, और उसके लिए उनको नोटिस नगर निगम द्वारा नोटिस दी जाती है। और महाराज वहाँ पर सरकार किसकी है? हाँ, वहाँ पर सरकार एनडीए, एनडीए की सरकार, अब एनडीए की नहीं, भाजपा की सरकार है। हाँ, वहाँ पर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं। यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए, बीजेपी की जब सरकार नहीं थी बिहार में, हाँ, इससे पहले एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के गुट से अलग होकर अकेले सरकार बनाए थे बीजेपी के समर्थन से। और जब दोबारा चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चुनाव होता है, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनने की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना देती है, देवेंद्र हाँ, फडणवीस को मुख्यमंत्री बना देती है हाँ, और एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बना देती है। और यही हाल अब बिहार में भी होगा, हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार सिर्फ हाँ, चुनावी दूल्हा है जो अखिलेश हाँ, यादव लगातार करें। एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि खेसारी लाल हमेशा अखिलेश के समर्थक रहे। अखिलेश यादव उनको छोटा भाई है, खेसारी लाल यादव उनको बड़ा भाई मानते रहे, हमेशा मानते रहे। और उसके बाद ये आपने देखा, बिहार में भी देखा, लखनऊ में भी देखा, और अखिलेश यादव के जितने करीबी हैं, अगर वो चुनाव में एक्टिव होते तो उनके ऊपर हमेशा बिल्डोजर कार्रवाई होती है। किसी से छुपा नहीं, ये योगी जी का एक मतलब एक वो क्या बोलते हैं, नहीं बीजेपी का तो है, ये योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने ये कुछ ज़्यादा ही चाल चलन में आया। वही हाल अब वहाँ पर ये किया जा रहा है खेसारी लाल के चुनाव लड़ने की वजह से। नितिन जी, जिस तरीके से अगर हम बात करें तो बिहार में अगर बीजेपी किसी से डरी हुई थी तो वो सिर्फ दो नाम थे जिनसे काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। पहला तो खेसारी लाल यादव, दूसरा अखिलेश यादव। जब से अखिलेश यादव बिहार में जाते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, हालांकि जैसे ही वो घोषणा कर देते हैं तभी से भाजपा का जो पूरा खेमा था, एनडीए का जो खेमा था, उसमें खलबली मच जाती है। क्या मतलब पहले खेसारी लाल यादव को दबाने के लिए जो उनके नेता थे, अभिनेता थे, या फिर सांसद कह सकते हैं, मौजूदा सांसद बीजेपी के, उनके द्वारा मतलब मुंह से अटैक किया करवाया जाता है, मतलब ऐसी ऐसी बातें बुलवाई जाती हैं कि किसी तरीके से खेसारी लाल यादव अपने कदम पीछे बढ़ा लें। वो पीछे नहीं लेते हैं तो मतलब किसी न किसी तरीके से अब एक नया हथकंडा अपनाया गया कि किसी तरीके से खेसारी लाल यादव को दबाया जाए यहाँ पे। देखिए, दबाने की कोशिश ये हज़ारों साल से पहले से चली आ रही, पिछड़े दलितों को दबाया जाता था और वही हाल अब भी है। हाँ, खेसारी लाल
ओबीसी समाज से, पिछड़े समाज से आते हैं, और चाहे मनोज तिवारी हो या हाँ। रवि किशन शुक्ला हो या पवन पांडे, ये इनके पवन पीछे, या ना पवन सिंह जो भी हो, हाँ। ये लोगों के पीछे, इनके पीछे नाम लगा, ये स्वर्ण समाज से हैं और ये लोग हाँ। पिछड़े हैं, इसलिए इनको ये किया जाए। ये कहीं चुनाव लड़ने ही नहीं, ये डर इनको ये भी है कि ये पिछड़ा समाज की हमारे पास विधायक बन जाएगा, तो जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जैसे लालू यादव जब मुख्यमंत्री बने तो उनको जंगल राज का सरताज कहा, लेकिन वो पिछड़ों की आवाज़ बने, पिछड़ों को बोलने का हक अधिकार दिए, हाँ। इसलिए उनको किस किस रूप से प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी के और पंडित ब्राह्मण समाज के, ठाकुर समाज के लोगों ने उनको एक विलन बनाने का काम किया। वही हाल यहाँ पर खेसारी लाल के साथ भी हो रहा, क्योंकि ये पिछड़े और जो पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनकी शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो अगड़े समाज के लोग हैं उनके पास सारी सुविधाएं पहले से ही हैं, वो चाहे अंग्रेजों के शासनकाल के ले लें या मुगलों के शासनकाल में ले लें, उनके पास वो पहले भी हैं और अब भी हैं, तो उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब अगर खेसारी लाल विधायक बनते हैं, हो सकता है विधायक बनने के बाद मंत्री बनते हैं, तो ये अपने समाज के लिए काम करेंगे और पिछड़ों के हक अधिकार के लिए काम करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ आपको बता दूं, अखिलेश यादव, खेसारी लाल यादव यादव हैं, अगर वो यादव ना होते, कोई और होते, तो शायद उनके साथ ना ये बिल्डोजर कार्रवाई होती, ना उनके ऊपर इस तरीके से बयानबाजी होते हैं। लेकिन जी यहीं पर अब ये सवाल उठ जाता है कि अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव को छोटा भाई कहते हैं, खेसारी लाल यादव अखिलेश यादव को अपना बड़ा भाई कहते हैं। अब जब मुसीबत का वक्त है, क्या कहना चाहेंगे? अखिलेश यादव कदम से कदम मिला करके चलेंगे या फिर अपने कदम पीछे ले लेंगे, या फिर इसका बदला अखिलेश यादव किसी ना किसी जुगाड़ से, जो सरकार है जिस तरीके से, मतलब कि इस तरीके से सामने जो खबरें आ रही हैं, उसका अखिलेश यादव किसी तरीके से बदला लेना चाहेंगे? देखिए, इसमें बदला लेने वाली बात नहीं, मैं सीधे तौर पर, आपने देखा होगा अखिलेश यादव खेसारी लाल के साथ बड़े भाई बनकर साथ खड़े रहे हैं, चाहे वो टिकट मिलने में हो या प्रचार करने में हो या चुनाव की बात हो, साथ खड़े रहे और लगातार वो कहते रहे जो पीड़ित है वो पीढ़ी है। और जब बिल्डोजर कार्रवाई होगी, यूपी में जिस तरीके से बिल्डोजर कार्रवाई होती, पीड़ित लोग अखिलेश यादव के पास आते हैं और अखिलेश यादव उनकी मदद करते हैं, तो खेसारी लाल भी फिर पीड़ित में आ गए, क्योंकि उनका घर अगर गिराया जा रहा है, खेसारी लाल यादव ने वो भी कहा, अरसों लगे, ये सपनों का मेरा घर अगर गिर जाएगा, अगर लड़ाई लड़ने के लिए लोगों के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, अगर गिर जाता कोई बात नहीं, गिरा दीजिए, सरकार ताना साफ होता रही तो गिरा दी। और आपने कहा अखिलेश यादव जरूर खेसारी लाल के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर लड़ाई लड़ेंगे, और अखिलेश यादव खेसारी लाल यादव ने किसी के साथ भी ऐसा होता, उसके लिए कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ने का काम करते। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दो भाई दोनों तबाही का जो ये पूरा मामला था, ये आगे भी ऐसे ही बना रहेगा भाजपा के लिए? 2 भाई नहीं, 3 भाई, तीनों तबाही। तेजस्वी यादव। हाँ, तेजस्वी को चलिए। बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगला बिहार का भविष्य तेजस्वी यादव ही होंगे। चलिए, क्या बात है। तो नितिन जी ने अपनी यहाँ पर पूरी बात रखी है, जिस तरीके से खेसारी लाल यादव के घर पर बुलडोजर चलने की जो पूरी नोटिस आई थी दोस्तों, आप सब पहले इससे अवगत हो चुके होंगे। वैसे आप दोस्तों इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं कि चुनाव को देखते हुए ये सब किया गया, खेसारी लाल यादव के घर पर नोटिस दिया गया है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।